नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मेरे पास सैलरीड पर्सन के काफ़ी फ़ोन कॉल्स वगैरह आए थे कि सर आप हमें ITR-1 ऑनलाइन मोड के थ्रू फाइल करके दिखाइए, क्योंकि उनके पास एक मोबाइल होता है, उनके पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो जिस कारण से ये जो ऑफलाइन यूटिलिटी है वो मोबाइल में तो काम करेगी नहीं, उसके लिए उनको सिस्टम चाहिए। तो काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए थे, उनकी रिक्वायरमेंट पे मैं सैलरीड पर्सन के लिए आज एक ITR-1 फाइल करके दिखा रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन मोड पे। तो देखिए, सबसे पहले अपने को अपना जो इनकम टैक्स पोर्टल है वहाँ पे अपने को अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया चुका हूँ मैं आपको कि सबसे पहले अपने को अपना एआईएस चेक करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे सिंपल शुरुआत में आपको एआईएस यहाँ पे दिखाई देगा। इससे पहले अगर आप चेक करते तो आपको सर्विस में यहाँ पे चौथे पांचवें नंबर पे एआईएस चेक करता है, पर अब डिपार्टमेंट ने इसको बाहर शो कर दिया है और आपको सिंपली इस पे टैप करना है। इस पे टैप करोगे तो आपको प्रोसीड करके आपको ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। आपको ऐसे पोर्टल पे आ जाना है। इसके बाद आप एआईएस पे क्लिक करोगे। एआईएस के बाद आपको यहाँ पे टीआईएस और एआईएस दोनों शो होंगे। तो अपने को सिंपली एआईएस पे क्लिक करके यहाँ से अपनी जो पीडीएफ अपने को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड बोलेगा। पासवर्ड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो स्मॉल लेटर में अपने को टाइप करना, प्लस में अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिना किसी स्लैश बिना किसी गैप के अपने को डाल देनी है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएंगे। और जो अपना ये टीआईएस होता है ये अपने एआईएस की ही शॉर्ट समरी होता है, तो आप कोई से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको डाउनलोड करके आप अपनी एआईएस में, जैसे ये आपके एआईएस है, आप इसमें अपनी सारी डिटेल चेक कर लीजिए कि इसमें आपका जितना टीडीएस कटा होगा वो, आपकी जो भी इनकम होगी, आपकी जो भी अदर इनकम होगी, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जो एआईएस है ये सारी इनकम फैच नहीं करता है। तो जो इनकम आपकी एआईएस में आ रही है, जो एसएफटी ट्रांजेक्शन आपकी एआईएस में आ रही है, वो तो आपको अपने आईटीआर में शो करनी है। इसके अलावा जो यहाँ पे शो नहीं हो रही पर आपकी एक्चुअल इनकम है, तो वो भी आपको आईटीआर में शो करनी है। तो देखिए, आज अपन फिर करते हैं अपनी आईटीआर कैसे फाइल होती है। तो अपने को दोबारा अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे अपने ये फाइल पे क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल रिटर्न पे अपने क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अपने को असेसमेंट ईयर में 23-24 सिलेक्ट करना है। मोड अपना ऑनलाइन ही रहेगा। कंटिन्यू और स्टार्ट न्यू फाइलिंग। इसके बाद अपना इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अपने को आईटीआर फॉर्म अपना 1 सेलेक्ट करना है। प्रोसीड विद आईटीआर 1, लेट गेट स्टार्ट। इसके बाद अगर आप की जो लिमिट है इनकम की वो एग्जेम्प्ट लिमिट से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना। इसके अलावा अगर आपको और कोई सी भी रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपने को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बाद आप यहाँ पे आओगे तो ओके करके आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ आपको इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे आके जो अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो अपने को यहाँ पे वो डालना पड़ेगा कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट नेचर है वो आपका कौन सा है। तो आप अपने जो भी आप जिस भी फील्ड में आप जॉब करते हो तो आप वो किस कैटेगरी के अंडर बिलोंग करते हो तो आप उसमें डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरे अनुसार। तो इसमें अपना जो सेक्शन रहेगा वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 रहेगा, क्योंकि अपन जो फाइलिंग कर रहे हैं वो ड्यू डेट से पहले फाइल करें और जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। तो अभी अपने को सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंडर ही अपने को अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद अपने नीचे आना है। आप अगर आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। इसके बाद आपको नीचे इसमें अपने को कुछ नहीं डालना। इसके बाद अपना अब देख कोई भी एक बैंक अकाउंट अपने को यहाँ पे वैलिडेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट वैलिडेट किए यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अपना आईटीआर आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। तो अपना कोई भी बैंक अकाउंट आप जो आपके नाम पे हो वो यहाँ पे वैलिडेट कर लीजिएगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ अपने को बैंक अकाउंट कैसे वैलिडेट करना है। अपने को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद अपने जो बैंक डिटेल है वो अपने को यहाँ पे एंटर कर देनी है। यहाँ पे बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट आप कोई भी अकाउंट आपके पास हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके साथ अपने को यहाँ पे आईएफएससी कोड यहाँ पे अपने को डालने हैं। और अपने को वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, और अदरवाइज आपका जो अपना वो है वो वैलिडेट हो जाएगा। फिर अपने को वापस आना है।
नीचे आके अपने अकाउंट वैलिडेट अपने को यहाँ पे सिलेक्ट फॉर रिफंड पे अपने को क्लिक करके अपने को कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आगे आओगे तो अपने जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो आपको यहाँ पे शो होगी। ये कुछ ही डिटेल्स ऑटोमेटिक लेगा, तो आप उस डिटेल के बेसिस पे ना जाए, आपकी जो एक्चुअल इनकम है आपको वही शो करनी है। उससे पहले आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको स्किप द क्वेश्चन कर दीजिएगा और रेस करके आपको कंटिन्यू क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे जो आपकी इनकम है, जो आपकी सैलरी, वो आपको एग्जैक्ट अपनी जो एक्चुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे आपकी डाल देता हूँ। इसके अलावा अगर आपकी इनसे कोई इनकम है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अदरवाइज ना हो तो आप इनको डिलीट कर दीजिए। मेरे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का ऑटोमेटिक मिल गया है। तो अपने जो इनकम थी वो 6,57,840 रुपये थी, उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद अपनी जो टैक्सेबल इनकम वो 6,07,840 रुपये है। अपने को सेव पे क्लिक करना है। इसके अलावा अगर अपनी और कोई इनकम है तो अपने को वो यहाँ पे डाल देनी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि बस भाई मेरी एक सैलरी की ही इनकम है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं होती। पर 99% लोगों की एक इनकम और होती है, वो होती है अपनी इंटरेस्ट इनकम। जो अपना सेविंग बैंक अकाउंट होता है वहां से अपने को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इनकम भी अपने को यहाँ पे शो करनी होती है। और बाकायदा मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरेस्ट इनकम अपने को रिसीव होती है सेविंग बैंक अकाउंट से, वो भी एक एसएफटी ट्रांजेक्शन होती है और आपकी एएस में वो भी शो होती है। ठीक है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट से आप चेक कर सकते हैं आपको टोटल कितना इंटरेस्ट आपको मिला है। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। जो भी आपकी इनकम होगी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे भी आपकी जो भी इनकम हो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद अपने को सेव पे क्लिक करना है और अपने को नीचे आना है। अगर आपकी कुछ एग्जाम्प्ट इनकम है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ एग्जाम्प्ट इनकम क्या क्या हो सकती है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो, आपको कोई गवर्नमेंट द्वारा कोई मेडल वगैरह मिला हो, कोई डिफेंस का कोई डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह आपका आ रहा हो, कोई अदर हो, जैसे इसमें आपको यहाँ पे डाल सकते हैं कि अदर क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पे डाल के अमाउंट डाल के ऐड कर दीजिए। अगर अदरवाइज आपका कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है जिसपे टैक्स नहीं लगना चाहिए तो आप उसको छोड़ के ब्लैंक छोड़ के आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप आगे आओगे तो आपके टोटल डिडक्शन का यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई देगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आप इनको स्किप भी कर सकते हैं और आप इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इनको सिलेक्ट पहले ही कर लीजिए। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो आपको यस, अदरवाइज नो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे क्लाइंट ने यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं दिया, कोई रिसर्च डेवलपमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नो। कोई एनजीओ को डोनेशन नहीं दिया एटीजी के अंदर, तो नो। हाँ, एक एलआईसी है तो एटीसी में मैं उसका डिडक्शन डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप एटीसीसीडी में है तो ठीक है, वरना नहीं, नो। इसके अलावा नो। आप जो अपने इनकम दिखाई थी सेविंग बैंक अकाउंट से ही, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आप उसका यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। जितने भी आपको इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक अकाउंट से आप वो फुली अमाउंट डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और आपके जो भी अमाउंट आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद अपने को नो करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप ये ऑप्शन अपने हिसाब से फिलअप कर दीजिएगा। तो आपका जो भी इंटरेस्ट मिला हो आप यहाँ पे एटीटी में डाल दीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी और भी कोई इनकम हो जो अपने को एग्जाम्प्ट होती है उसके ऊपर अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कई बार प्रॉब्लम आती है कि ये वार्निंग शो करता है, अगर आप एक एक्चुअल में डिडक्शन आपका सही है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए और यहाँ पे अमाउंट आपकी डाल दीजिए। अगर आप एक्चुअल में आपका डिडक्शन नहीं है और आप उसको फेक क्लेम कर रहे हैं, आपको गलत क्लेम कर रहे हैं, तो गारंटेड आपको आगे चल के नोटिस आएगा और आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अगर आपकी कोई रियल इनकम है फिर भी आपको शो करता है कि आपका भाई एक्चुअल डिडक्शन फिर भी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए और ऐड पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो भी टोटल डिडक्शन होगा वो यहाँ पे नीचे शो कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 4,077 रुपये का डिडक्शन यहाँ पे शो कर गया है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अपने नीचे आना है। तो टोटल टैक्स अपन ने पेड कर रखा है, मतलब अपना जो टीडीएस कटा हुआ है, टीसीएस कटा हुआ है, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए जो मेरे क्लाइंट का यहाँ पे 2,520 रुपये का टीडीएस कटा हुआ है, इसके अलावा 12,987 रुपये का टीसीएस कटा हुआ है। तो अपना जो भी टैक्स होगा उसमें से सब कुछ सेट ऑफ हो जाएगा। अगर अपना चाहिए तो आप कंफर्म कर लीजिए, वरना आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। मेरा केस में सब कुछ चाहिए तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे आओगे तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको यहाँ पे बन जाएगी। तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे मेरा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद जो अपना टैक्सेबल अमाउंट बचा था 6,07,840 रुपये बचा था, जिस पर टोटल डिडक्शन ऑलरेडी मैंने लगा दिया 477 रुपये का। तो अपन ये एक्चुअल इनकम जो टैक्सेबल है वो बच गई। इसके ऊपर 33,252 रुपये का टैक्स लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। आप यहाँ पे शो कैलकुलेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी।
जो पहले 2.5 लाख होते हैं वो तो एग्जाम्प्ट होते हैं, उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है। अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स लगता है जो 12,500 हो गया, और अगले 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20% टैक्स लगेगा जो कि 20,752 हो गया। टोटल टैक्स हो गया 33,252 का। इसके ऊपर 4% सेस लग गया, 1,330 का। टोटल टैक्स हो गया 3482 का। इसके ऊपर इंटरेस्ट और लगेगा क्योंकि मेरे क्लाइंट को एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। क्लाइंट ने एडवांस टैक्स पे नहीं कर रखा तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगेगा। आप नीचे आकर देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 234C और सेक्शन 234B के अंदर यहाँ पे ये 1,528 का टोटल इंटरेस्ट भी लगा हुआ है। तो इनका टोटल टैक्स हो गया आप 36,110 आप यहाँ पे 100 डिटेल पे क्लिक करोगे तो 34,582 तो अपन ये वाले टैक्स हो गए। इसके अलावा 1,582 का इनका इंटरेस्ट हो गया। आपको फिर कंफर्म पे क्लिक करना है और आपको आगे आ जाना है। फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका कंपटीशन ऑफ इनकम बन जाएगा। आप यहाँ पे आके देखो कि अपना जो टोटल टैक्स था वो 36,110 था। 15,507 का इनका टीडीएस और टीसीएस दोनों कटा हुआ था। टोटल मिला के 15,507 हो रहे थे। तो 36,010 में से ये जो टीसीएस और टीडीएस कटा हुआ है ये ऑटोमेटिक लेस होके आ जाएगी। अपना आगे 20,600 का क्लाइंट को इसका टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब वो पे लेटर बाद में भी पे कर सकता है। आईटीआर फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा, डिमांड निकलेगी, उस डिमांड में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं सजेस्ट करूंगा आप पे नाउ पे क्लिक करके अभी इसको पे कर दो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप अभी पे करोगे तो इसमें आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आएगा, टाइप ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आएगा। अगर आप लेटर पेमेंट करोगे बाद में पेमेंट करोगे तो ये सब आपको सिलेक्ट सही करना पड़ेगा। अगर आपकी मिस्टेक होगी तो अपने पैसे वेस्ट हो सकते हैं। फिर अपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपना जो भी जैसे अपन पेमेंट करना चाहे वैसे अपन कर सकते हैं। देखिए टोटल टैक्स आ गया 18,338 का। इसके अलावा सेस लगा हुआ था, पेनल्टी लगी हुई थी। टोटल 20,600 का अपन टैक्स बना था। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे आप नेट बैंकिंग से पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस नेट जैसे आप करना चाहिए वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप पेमेंट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना जो आधार ओटीपी आए आधार ओटीपी पे आधार ओटीपी सेंड करके आप अपनी आईटीआर सिंपली फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारी फर्म के एक्सपर्ट द्वारा अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके विद इन 10 मिनट्स आपकी आईटीआर 1 फाइल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप और भी कंप्लायंस का काम, कोई भी अकाउंटिंग का काम करवाना चाहते हैं तो आप फ्री होकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।